दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के बारे में बात करना चाहेंगे। आज दिन में अपडेट डाला था हमने और उस अपडेट में ये बताया था आप लोगों को कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पर कोर्ट का स्टे आ गया है। दरअसल उसी बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि दोपहर में समय अभाव था और उस वीडियो में भी आपको बाहर की वॉइस ज़्यादा लग रही थी। किसी अभ्यर्थी ने कमेंट करके भी बताया था कि वॉइस ठीक नहीं है। तो अब ड्यूटी से आया था कुछ देर पहले ही, लगभग 5:30 के आसपास, और अब आते ही आप लोगों के लिए फिर से जानकारी लेकर के आ गया हूँ। मेरा मकसद आप तक सही जानकारी पहुँचाने का है। और आप लोग जो दोपहर के वक्त में वीडियो डाला था 2-2:30 बजे के आसपास, उसमें बहुत सारा आपने कमेंट कर रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी टेंशन में आ गए हैं। तो देखिए भाई, बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो, ठीक है। टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम नहीं होगी, ठीक है। पहली बात, ओवरऑल पहली बार पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूँ और मैं तो बोल भी देता हूँ डंके की चोट पर, ठीक है। तो एग्ज़ाम नहीं होगी। ये भर्तियाँ जिस तरीके से निकली थी उसी तरीके से होने जा रही हैं। रही बात कोर्ट के आदेश की, तो ये याचिका 27 जनवरी 2023 को लग चुकी थी, भरत बेनीवाल के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 24 तारीख को फील्ड किया गया था इसे, 24 जनवरी को, और 27 जनवरी को ये याचिका रजिस्टर्ड हो गई थी। उसके बाद इस पर 5 से 6 हियरिंग हो चुकी है अब तक, और लास्ट आज हियरिंग थी। डेट ऑफ लिसनिंग सप्लीमेंट्री केसेज में लिस्टेड था, ठीक है। और अब यहाँ पर ये जो मामला है डबल बेंच में, ठीक है। अब इस पर ही यहाँ पर जो है साथियों, क्या है, जजमेंट आया। और जजमेंट ये अब तक 6 हियरिंग हुई हैं। पहली हियरिंग 9 फरवरी को हुई थी, दूसरी हियरिंग 21 अप्रैल को हुई थी, तीसरी हियरिंग 15 मई को, 17 मई को, और उसके बाद कोर्ट की छुट्टी लग गई थी, और उसके बाद 3 मई को, 10 मई को, और फिर 10 जुलाई को, 3 जुलाई को, ठीक है। तो ये हियरिंग रही अब तक, और आज 12 जुलाई को भी इसमें हियरिंग हुई है। वो कोर्ट का ऑर्डर अभी अपलोड यहाँ पे नहीं हुआ है, संभवतः देर रात तक या कल तक अपलोड हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, NO नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को कोर्ट ने जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट पर स्टे किया है, ना कि भर्ती प्रक्रिया पर। यानी कि प्रोविजनल जो लिस्ट है, वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, आप लोगों के वेरिफिकेशन है, सारी चीज़ें होती रहेंगी। क्या होती रहेंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। एग्ज़ाम बिल्कुल भी अब नहीं होने वाला है इसमें कि लगता है किसी को कि यार एग्ज़ाम ना करवा दें, तो अब तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएंगी वो एग्ज़ाम से आएंगी। इस भर्ती में एग्ज़ाम अब नहीं होगा। बिल्कुल भी किसी को डरने की, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो NO की फाइनल मेरिट लिस्ट है उस पर रोक रहेगी, और उस पर भी कब तक, 20 जुलाई तक। अब आप लोग खुद ही सोच लो यारो कि 20 जुलाई को क्या फाइनल लिस्ट आ रही है आप लोगों की। सबसे पहले क्या आएगी, वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट DV की लिस्ट आएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, इसको फाइनल तो बोल नहीं सकते, और यह है भी नहीं फाइनल। इसलिए पैनिक नहीं होना भाई, किसी को भी डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले DV की लिस्ट आएगी जो आने वाली है अगले 4 से 5 दिनों के अंदर, ठीक है। 20 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोविजनल लिस्ट आएगी। प्रोविजनल के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद पोस्टिंग होगी, ठीक है। अब 20 जुलाई को इसकी सुनवाई है, कितने को, 20 जुलाई को, 7-8 दिन बाद, ठीक है। आज 12 तारीख हो गई है, 8 दिन बाद सुनवाई है इसकी, 20 जुलाई को कोर्ट में। अब कोर्ट में 20 जुलाई को क्या होगा, अब सरकार, आज कोर्ट ने स्टे किया, 2 जजों की बेंच थी, ठीक है, 2 जज थे। अब इनसे जवाब मांग लिया सरकार से। क्या मांग लिया सरकार से, जवाब। अब 20 जुलाई को फिर यहाँ पर सुना जाएगा इस केस को। 20 तक सरकार को जवाब देना है, 20 जुलाई तक देना है। और 20 जुलाई का मतलब ये है सरकार कल जवाब फिल कर दे, परसों कर दे, लेकिन हियरिंग होगी 20 तारीख को ही, ठीक है। कभी भी कोर्ट में ये जवाब है पेश किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि 20 को ही करना पड़ेगा। 20 से पहले भी किया जा सकता है और 20 वाले दिन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 20 तारीख को पता चल जाएगा आप लोगों को कि इसमें नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है, क्या नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है, या हो सकता है उस दिन इसका निपटारा भी हो सकता है। कोई कहा नहीं जा सकता उस बारे में, लेकिन इतना तय है कि एग्ज़ाम जैसा कुछ नहीं होने जा रहा, भर्ती जैसे रुकेगी कुछ नहीं।
आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मेरा मकसद आप तक सिर्फ यही पहुंचाने का कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, किसी को गलत कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी भर्तियाँ इस तरीके से चलती रहती हैं, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से टेंशन में नहीं आता हूँ, क्योंकि हमने देखा है 6-7 सालों का ये जो सफ़र रहा है इसी RNS एजुकेशन न्यूज़ पर, तो देखा है हर भर्ती को बड़े करीब से देखा है। स्टे भी आते हैं, लिस्टें भी रुक जाती हैं, रिजल्ट भी रिवाइज होते हैं, जो होना होता है वो सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन भर्तियां रद्द जब भी होती हैं जब पेपर लीक होता है। और CHO में तो पेपर लीक हुआ था 2023 में 19 फरवरी को, लेकिन वो पेपर जो लीक था CHO का, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में मैटर ले जाने के कारण ही रुका और आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में मैं नहीं बोल सकता और बोलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दायरा हमारे लिए सभ्यता का रहता है, शिष्टाचार का रहता है, तो हम वो पार नहीं कर सकते। आप लोग भले ही कमेंट में बहुत कुछ लिख रहे हो, तो आपसे भी कहूँगा कमेंट में थोड़ी शालीनता बरतें। किसी के भी खिलाफ़ लिखने से, गाली गलौज निकालने से आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए तो रिस्पेक्ट आप लोग को मिलेगी। और बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी, किसी को भी चिंता हो तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा आप सभी से, कल भी काफ़ी सारे बच्चों को मैंने समझाया था, एक वीडियो पर्टिकुलर लेके आया था, और उस वीडियो के बाद मैंने यही कहा था कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, किसी के मैसेज का वो नहीं करना। तो आज भी वही हालात है जो कल थी। आज जैसे NO का सुना तो ANM बहनों के मैसेज आने लग गए कि क्या ANM में भी ऐसे होगा। एक तो ये पॉजिटिव सोचा करो। मैंने कल भी कहा था, जब फार्मासिस्ट का परसों मैटर आया था, तो मैंने कल भी कहा था कि तुम सोचते हो नेगेटिव बातें और वो हो जाता है। हुआ ना आज आपके साथ। इसलिए ये मत सोचो कि फार्मासिस्ट में भी हो, उसमें भी होगा क्या, ANM में भी होगा क्या, LTRT में होगा क्या। भाई होने दो। देखिए सब लोग सही नहीं होते, सब गलत नहीं होते। जिनको जाना है वो लोग जाते हैं, जिनको नहीं जाना कोर्ट वो नहीं जाते हैं। सबकी नौकरियां फिर भी नहीं लगनी, चाहे किसी भी तरीके से भर्तियों को पूरा करा लीजिए, ठीक है। ये सरकार की व्यवस्था है और सरकार को आगे सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि जब इतने सारे वेरिएशंस आते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो सरकार को इन चीज़ों का, भर्ती प्रक्रियाओं का जो प्रोसेस है इसको बदलना चाहिए ओवरऑल, ताकि ये सारी चीज़ें ना हो और बेरोज़गारों को रोज़गार समय पर मिल सके। एक तो भर्तियां लेट आती हैं नर्सिंग में, दूसरा ये इस तरीके के प्रोसेस से कराते हैं कि यहाँ पर जो इक्वलिटी है वो नहीं रह पाती है। लेकिन अब जब भर्तियां निकल चुकी हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो इन भर्तियों के लिए अब बैक होना सरकार के लिए भी असंभव है और ये बैक होगा भी नहीं, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर कट बात ये है। बाकी 20 जुलाई को यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसमें आगे और क्या कुछ होने वाला है। फ़िलहाल 20 तारीख हमें वेट करना चाहिए। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और धन्यवाद आप सभी का इस जानकारी को देखने के लिए। बस यही था कि आप लोगों की जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।